मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांगी। मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत की भी मुखालफत। प्रोसिक्यूटर ने मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में मुल्जिमान का मज़ीद किरदार साबित होना है, तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी दी जाए। मुल्जिमान के वकील अमजद परवेज़ ने कहा, FIA 1.5 साल तक तहकीकात के बाद भी शवाहिद पेश न कर सकी। केस साबिक दौर की बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग है। अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाज़त दे दी। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। PTI ने FIA की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त एक्शन की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मसल्लत हैं। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% और सुई सदर्न के लिए 44% महंगी हुई। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU और सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपये फी MMBTU इजाफा हुआ। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक होगा। अवाम का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुल्क में जारी बिजली बहरान पर काबू पाने के हुकूमती इक़दामात को बड़ा धचका। LNG के दरामद के लिए जारी टेंडर मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PLL ने 4 जुलाई को कार्गो की डिलीवरी के लिए टेंडर जारी किया था। कंपनीज के मयार पर पूरा ना उतरने के बायस टेंडर मनसूख किया गया। उधर पंजाब में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। गर्मी के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया रोज बरोज बढ़ने लगा। दिन में कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। शहरों में 12 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। कारोबार है जिंदगी ठप। किसान भी बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग से शदीद मुतासर। पानी न मिलने से फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का निज़ाम दरहम बरहम। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 70 से 80% इजाफा। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कवायद शारी पॉलिसी तैयार करने के लिए आज इजलास बुला लिया। कहते हैं, दिल पर पत्थर रख कर तेल महंगा किया, कोई ऑप्शन नहीं था। पिछली हुकूमत ने हमें फंसाने के लिए कीमत कम की। गरीब लोगों को 2000 रुपये सब्सिडी दी है। वज़ीर आज़म को सरकारी पेट्रोल पर 30 से 40% कटौती की तजवीज़ दी गई है। पंजाब हुकूमत का काबीना के तमाम वज़रा का पेट्रोल कोटा खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान अता तारड़ कहते हैं, कोई वज़ीर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। सरकारी कामों के लिए भी वज़रा अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे। इमरान खान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और दिवालिया कर दिया। उधर वज़ीर आला सिंध पहले ही सरकारी मुफ्त पेट्रोल पर 40% कट लगा चुके हैं। वज़ीर आला KP का भी महकमों के पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसला। PTI की अगली हिकमत अमली क्या होगी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज अहम ऐलान करेंगे। दीरबाला में PTI के जलसे के लिए तैयारियां जारी। इमरान खान का कहना है, 2 माह में जितनी महंगाई हो चुकी इतनी हमने पूरे दौर में नहीं की। न्यूट्रल्स को पहले ही बता दिया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क को नुकसान होगा।
अमरीकी सदर जो बाइडन का रवा माह सऊदी अरब जाने का इम्कान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जो बाइडन ने कहा इम्कान है महीने के आखिर में वो इसराइल और कुछ अरब ममालिक का दौरा करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट टीम की लाहौर में ट्रेनिंग कैंप में भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 8 जून से मुल्तान में होगा। यूएफा नेशंस लीग में बड़ा अपसेट। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को डेनमार्क के हाथों शिकस्त का सामना। डेनमार्क ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। नीदरलैंड ने बेल्जियम को 4-1 से शिकस्त दी। इटली में वर्ल्ड मोटर कार रैली के मुकाबले ड्राइवर्स की बल खाते मुश्किल रास्तों पर कमाल महारत का मुजाहिरा। दूसरे मरहले में फिनलैंड के थेरी एस्पेका लॉपेपी ने पहली पोजीशन हासिल की। मईशत को जिस हाल में छोड़कर गए हैं 74 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में जब गई तो महंगाई की शरह को 4% पर छोड़कर गई थी। अब जब हमने इनसे हुकूमत वापस ली है तो महंगाई की शरह 14% पर है। ये इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और सियासी इंतकाम की हवस में तमाम सियासी लीडरान के खिलाफ मुकदमात कायम करके अपना तमाम वक्त वो एक शहजाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से जो गुज़िश्ता हुकूमत है उस पर तनकीद की जा रही है और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि किस तरह से गुज़िश्ता दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। तो हमने अल्लाह ताला के फजल से इन तमाम मुकदमात को फेस किया है। आज भी अदालत के एहतराम में अदालतों के रूबरू पेश हैं, मगर क्या कोई पूछने वाला है कि जो 3.25 साल के दौरान इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को कौम को दिवालिया किया, दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा,